हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर भी हो गया। पीटीआई ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड कमेटी में पेश कर दिया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में पेश करदा मुतालबात के निकात भी सामने आ गए। चार्टर ऑफ डिमांड 2 निकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ड्राफ्ट में पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई ने अपने मुतालबे में हुकूमत को टाइम फ्रेम दिया। मुतालबात के मतन के मुताबिक हुकूमत जुडिशल कमीशन पर 7 रोज में फैसला करे। जेलों में कैद सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। हमने पीटीआई से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनान की तफसील मांगी। न किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, न किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है। तो ये है कि जो उनके 2 बुनियादी मुतालबात डिमांड्स जिनके मतलब वो ज़िक्र करते आ रहे हैं पिछले 10-11 माह से, एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए और हम उनको कहते रहें कि भाई जाएं, जाके जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं और वहाँ से अपना डिमांड अगर आपका चोरी हुआ है तो वहाँ पे साबित करें और वापस ले लें। लेकिन वो कहते कि नहीं जी हमें जो है वो वापस किया जाए, नगद वापस किया जाए हमें, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। वो जो जवाब हम पेश करेंगे वो हतमी जवाब होगा। तो हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो वो भी उन्होंने किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है कि जिसके मतलब वो कहें कि जी ये हमारे वर्कर्स हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस जो है वो बनाए गए। चार्टर ऑफ डिमांड में वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 कमीशन सेटअप करे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हमने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की कोशिश की, मुज़ाकरात डीरेल ना हो। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकूमती कमेटी हमें तहरीरी तौर पर दे कि उस पर कमीशन नहीं बन सकता। वानी पीटीआई की रिहाई अदालतों के जरिए ही होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा आबिद रजा ने कहा है कि हमें पता था कि हुकूमत ने मुज़ाकरात से भागना है। हमने पहली मीटिंग में क्लियर किया था कि जुडिशल कमीशन हमारा मुतालबा है। पहली और दूसरी मीटिंग के बाद वानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में हुई। और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे ताकि उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग NRO। और हमने अपनी तरफ से 1 स्टेप अहेड जाते हुए जुडिशल कमीशन के TORs जो हैं उनका तयन वहाँ पर कर दिया, जिसे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर एक बात कही गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज़ का। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि हमने अपने मुतालबात मुज़ाकराती टीम के सामने तहरीरी तौर पर रख दिए हैं। हम किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटे। आपने ये समझ लिया कि हम इलेक्शन मैंडेट चोरी को भूल जाएंगे। आप लोग कौम को मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें चैलेंज दे रहे हैं, रसीदें दिखाओ। अपनी रसीदें क्यों नहीं दिखाते? भारतीय हिंदू यात्री वापस रवाना। मतरूका वक्फ इमराक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी शराइन सैफुल्लाह खोखर ने भारतीय मेहमानों को अलविदा किया और तहाइफ पेश किए। हिंदू यात्रियों का कहना था कि वो खूबसूरत यादें लिए वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग प्यार करने वाले मिलनसार हैं। कटास राज में कॉम्प्लेक्स में यात्रियों को रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात फराम की। उन्होंने कहा कि मीडिया पर पाकिस्तान बारे जो कुछ सुना था, यहाँ सब कुछ उसके बरक्स नजर आया। बेहतरीन इंतजामात पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, हुकूमत पाकिस्तान और ट्रस्ट बोर्ड इंतजामिया के बेहद मशकूर हैं।
दिवाकर पांडे ने कहा कि हमारी मजहबी इबादत गाहें महफूज हैं और असल हालत में मौजूद हैं। हिंदू वरसे की हिफाजत और तज़ीन व आराइश के इक़दाम काबिल सताइश है। यात्रियों ने वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अल-खिदमत फाउंडेशन के बनो काबिल प्रोग्राम के तहत IT समेत दीगर जदीद कोर्सेज मुकम्मल करने वाले हज़ारों तलबा के लिए एक्सपो सेंटर लाहौर में ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का 65% से ज़ायद हिस्सा 30 साल से कम उम्र जवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क में कुदरती वसाइल की फरावानी है। मुल्की आइन हर बच्चे को मुफ्त और मेयारी तालीम फराहम करने का वादा करता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन के बनो काबिल प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के पसमानदा अजला में कैंप्स कायम किए जाएंगे। 50,000 से ज़ायद तलबा बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए कोर्सेज के जल्द अमली जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुल्क भर में कपास की पैदावार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कपास की 3 मिलियन एकड़ कबल अज वक्त फसल काश्त की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर और रीजनल चेयरमैन जकी एजाज, UBG के सरपरस्त आला SM तनवीर, टास्क फोर्स पर ज़राअत के चेयरमैन शाम लाल मंगलानी और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कपास की 35 मन फी एकड़ पैदावार हो तो 3 मिलियन एकड़ की काश्त से 8 बिलियन बेल्स पैदा होंगी और मुल्क को $8 बिलियन का फायदा होगा और इंपोर्ट बिल में कमी वाक़ई होगी। पाकिस्तान में कपास की पैदावार 15 मिलियन से कम होकर 5 मिलियन तक आ चुकी, जिसको दोबारा 15 मिलियन तक लेकर जाना है। Xiaomi ने इंतहाई मुतवक्के Redmi Note 14 सीरीज के इजरा का ऐलान कर दिया। ये नई सीरीज 3 डिवाइसेस पर मुश्तमिल है जो Redmi Note को एक नई बुलंदी तक ले जाती है। Redmi Note 14 Pro 5 के इजरा की तकरीब का इनेकाद लाहौर में हुआ। सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Redmi Note 14 Pro और Redmi Note 14 हाई रेजोल्यूशन AI कैमरा सिस्टम शानदार, पायदार और मुतासिर कुन तजर्बे के साथ हर पहलू में अपग्रेड्स शामिल हैं। Redmi Note सीरीज के मरकज में मौजूद कैमरा सिस्टम फ्लैगशिप फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किया गया, जो सार्फिन को हैरत अंगेज तफसीलात के साथ तस्वीर लेने के काबिल बनाता है। फ्रंट पर मौजूद कवरिंग गोरिल्ला ग्लास रोजमर्रा इस्तेमाल के दौरान 5 खराशों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। Redmi Note 14 Pro 5G मसनूई ज़हानत की जदीद खुसूसियात के जरिए पैदावारी और तख्लीकी सलाहियतों को नई बुलंदियों तक ले जाता है। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ख़वातीन की बाइख्तियारी सेहत, तालीम और स्किल ट्रेनिंग के इक़दाम पर काम करने के ख्वाहिशमंद है। सेनेटर रुबीना ने मुस्तहक़ अफराद की उन शोबाजात में ट्रेनिंग और रोजगार के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक सर्टिफिकेशंस की अहमियत पर जोर दिया। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर ज़ीना सैफरी से मुलाकात। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ज़ीना सैफरी ने BISP के माँ और बच्चे की सेहत और ग़िज़ाइयत के इक़दाम पर गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए जल्द ही BISP के साथ मिलकर उसके पायलट मरहला के आगाज़ के लिए रजामंदी ज़ाहिर की। सेनेटर रुबीना खालिद का कहना था कि बैनुल अक़वामी सतह पर हॉस्पिटलिटी, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जबकि मकामी सतह पर सिलाई, कढ़ाई और दस्तकारी के शोबाजात का रुझान है। मानी PTI और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या रिलीफ मिलेगा। फैसला 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। फैसला अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जवाद सुनाएंगे। रावलपिंडी से अनवार अब्बासी की रिपोर्ट। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। 23 दिसंबर को पहले फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो बाद में 6 जनवरी तक मौखिर हो गई थी। 6 जनवरी को अदालत की जानिब से 13 जनवरी की एक नई तारीख दी गई थी। 13 जनवरी को फैसला एक बार फिर मौखिर करके 17 जनवरी को नई तारीख दी गई। 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया कि बानी PTI और उनकी अहलिया ने PTI के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सेंट्रो कनाल मालियत की अराजी हासिल की, जिस पर अलकादर यूनिवर्सिटी कायम की गई। केस में जमीन के हसूल को गैर कानूनी करार दिया गया। बानी PTI पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपा कर काबीना को गुमराह किया।
रकम 140 मिलियन पाउंड तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बैरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। गुज़िश्ता साल को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस की समाअत के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और परवेज खटक के अलावा साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी शामिल थे। मलिक रियाज ने इस केस में वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जबकि जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।